राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत होती है राधा और कृष्ण के बातचीत के साथ, जहाँ पर श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, क्या छुपा रही हो तुम पीछे, कुछ तो है। राधा कहती है, नहीं कृष्ण, कुछ भी नहीं है। कृष्ण कहते हैं, वृंदावन से संदेश आया है ना। राधा कहती है, हाँ वृंदावन से संदेश आया है। कृष्ण पूछते हैं, अच्छा इसमें क्या लिखा है, बताओ मुझे भी। राधा झूठ बोल देती है और कहती है कि बलराम दाऊ वहाँ पर चैन से हैं और बहुत ही ज़्यादा आनंद उठा रही हैं और सब कुछ कुशल मंगल है। कृष्ण कहते हैं, चलो ये तो अच्छी बात है, अगर बलराम दाऊ वहाँ प्रसन्न है तो मैं भी जाकर के थोड़ी सी प्रसन्नता वाली नींद ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। राधा यहाँ लेटर को देखकर कहती नजर आती है कि पता नहीं गोपियाँ कृष्ण से क्यों नाराज़ है, मैं भला कृष्ण को ये कैसे बताती। यहाँ दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ की बहुत खास सेवा हो रही होती है, सारी गोपियों के बीच में वो बैठे होते हैं और बलराम दाऊ को इतना खिलाती हैं गोपियाँ कि उन्हें छोड़ती ही नहीं है। बलराम दाऊ बार बार कहते हैं, मेरा पेट फुल हो गया है, मुझे जाने दो, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन गोपियाँ तो अपना प्यार लुटाती जाती हैं और कहती हैं कि आप तो बलराम दाऊ है, इतना भोजन तो आपके सिर्फ दांतों में ही अटका होगा, अभी तो आपको हमारे हाथों के बनाए मिष्ठान भी चखने हैं और ऐसे आपको जब तक खाना है जब तक कि हम ना रुक जाए। तभी यहाँ पर बलराम दाऊ इतने परेशान हो रहे होते हैं, नारायण से विनती करते हैं कि किसी न किसी को तो मेरी सहायता के लिए भेज दो नारायण। तभी वहाँ पर संदेश वाहक आता है और जो कि बलराम दाऊ को देख कर कहता है, आपके लिए संदेश है। बलराम दाऊ आते हैं भागते हुए और कहते हैं कि मुझे बचा लो संदेश वाहक। तभी गोपियाँ आती हैं और कहती हैं कि बलराम दाऊ आप ऐसा नहीं कर सकते, यदि आप यहाँ से गए तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बलराम दाऊ कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे सामने ही संदेश पढ़ता हूँ। तभी बलराम दाऊ पढ़ते हैं संदेश और देखते हैं कि निषाद और सांब ने मिलकर के संदेश में मदद मांगी होती है और वो छिपकली जैसे विशाल दानव के बारे में जिक्र किया होता है और उन्हें मदद के लिए बुलाया होता है। बलराम दाऊ कहते हैं कि मेरे बच्चे संकट में हैं, मुझे जाना होगा, इसीलिए आप लोगों से मैं आज्ञा चाहूँगा। सारी गोपियाँ कहती हैं कि ये तो गलत बात है, आप हमारे लिए आए हैं इसलिए हमारे साथ ही रहेंगे, यदि आप अगर गए तो ध्यान रखिएगा, जैसे हमने कृष्ण से नाता तोड़ लिया है, सारे संबंध तोड़ लिए हैं, वैसे आपसे भी तोड़ लेंगे और आप हमारे लिए आए हैं, आप हमारे साथ ही रहेंगे। और बलराम दाऊ के हाथ पकड़कर वो दोबारा से खाना खाने के लिए ले जाती हैं। इधर दिखाया जाएगा कि कृष्ण सो रहे होते हैं। राधा चुपके से आती हैं और चेक करती हैं कि कृष्ण सो रहे हैं या नहीं। तभी वो दबे पाँव जा रही होती हैं भागते हुए। कृष्ण पीछे से कहते हैं, राधा कहाँ जा रही हो। राधा कहती हैं, अभी तो तुम सो रहे थे ना इतनी गहरी निद्रा में। कृष्ण कहते हैं, और अभी मैं तुम्हारे सामने हूँ। वैसे भी राधा, मैं एक तुम्हें बात बताना चाहता हूँ कि तुम जो करने की कोशिश कर रही हो वो नहीं हो पाएगा। राधा कहती हैं, मतलब। कृष्ण उनका कंधे से पकड़ते हैं और बेड पर बिठाते हैं और कहते हैं, अभी समझाता हूँ। फिर कृष्ण राधा से कहते हैं कि तुम्हें पता है वृंदावन में मैया यशोदा मेरे साथ क्या करती थी, और वैसे भी जो तुम अब सोच रही हो ना वो मैंने बालपन में करके भी छोड़ दिया है, इसीलिए तो मुझसे तो ये होशियारी नहीं कर सकती। राधा कहती हैं, लेकिन तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है। बात करते जाते हैं कृष्ण और राधा के पैर बांधते जाते हैं और कहते हैं कि मेरी मैया मुझे रात को ऐसे ही बांध दिया करती थी ताकि मैं रात्रि में चल के घूम के कहीं और ना निकल जाऊं, और ऐसा ही आज तुम्हारे साथ भी होगा। और राधा की पैरों में इतनी तेज और इतनी टाइट गांठ लगा देते हैं श्री कृष्ण की कहते हैं, तुम चाहो तो इसे रात भर आराम से बैठकर खोल सकती हो, लेकिन ये सुबह में ही खुलेगी। चलो मैं भी चलता हूँ और तुम आराम से विश्राम करो। राधा कहती है, कृष्ण ये क्या कर रहे हो, तुमने मुझे बांधा क्यों। राधा अपने आप पर अफसोस जताती है और कहती हैं कि मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। कृष्ण कहते हैं, राधा मैं जानता हूँ तुम कहाँ जाना चाहती हो, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ अवश्य जाओगी, लेकिन उचित समय आने पर। और कृष्ण यहाँ पर चले जाते हैं। राधा परेशान होती रहती है। जो स्वप्न शाम को आया होता है उस विशाल छिपकली का वही सेम सपना अनिरुद्ध को आया होता है और वो बार बार चेतावनी देते हुए नजर आता है और कहता है कि अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो जाओ, जाकर के कृष्ण को बुलाओ। और अनिरुद्ध भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो उठता है तो देखता है सपना था। शाम और बाकी सभी लोग आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे थे। तभी अनिरुद्ध कहता है, जो स्वप्न तुम्हें आया था पिताश्री के बारे में वही मुझे भी आया। ऋषिगण कहते हैं, युवराज आप लोग चले जाइए, कृष्ण को बुला लाइए, अन्यथा ऐसा ना हो आप लोगों के चक्कर में ये असुर हमारे भी प्राण ले ले। शाम और निशान मिलकर के डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि ऋषिगण को इतनी मुसीबत के समय में छोड़ के जाना उचित होगा या नहीं, और तभी फाइनली डिसाइड होता है कि हाँ ये जाएंगे। सुबह के सीन दिखाया जाएगा जहाँ राधा खीर बना रही होती हैं और कृष्ण के बारे में कहती हैं कि कृष्ण रात को तो तुमने मेरे पैर बांध दिए थे ना, लेकिन अब चाहे जो हो जाए
मुझे बलराम दाऊ की सहायता करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं वृंदावन अवश्य जाऊंगी। और वो खीर बनाने के बाद अपनी कमर से एक पोटली निकालती हैं जिसमें कुछ जड़ी बूटी होती है जिससे नींद आ जाती है। और फिर वो कृष्ण के बारे में बातचीत करते हुए नजर आती हैं और कहती हैं कि बालपन में मैया यशोदा तो तुम्हें ये जड़ी बूटी दे नहीं पाएंगी, लेकिन मैं दूंगी और तुम आराम से सोओगे। फिर श्री कृष्ण अपनी बांसुरी साफ कर रहे होते हैं, तभी राधा आती है और कहती है, कृष्ण मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। कृष्ण कहते हैं कि क्या बात है, इतनी सुबह सुबह खीर? मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि वृंदावन के दूध में बनी है। राधा कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण कहते हैं, तो तुमने इसमें कुछ मिलाया है? राधा कहती है, ओहो कृष्ण, मैंने तुम्हारे लिए इतने प्रेम से खीर बनाई है क्योंकि तुम्हें वृंदावन की मैया यशोदा की याद आ रही थी ना, इसलिए तुम्हारा मन बदलने के लिए मैंने सोचा खीर बना दूँ। कृष्ण कहते हैं, लेकिन राधा, मैंने तो नाश्ता कर लिया है, मेरा तो पेट पूरा भरा है, तुम रख दो, मैं इसे बाद में खा लूँगा। राधा कहती है, नहीं कृष्ण, मैंने इतने प्रेम से बनाई है तो मैं अभी खानी होगी। कृष्ण कहते हैं, चलो ठीक है, तुम्हारा मन रखने के लिए मैं खा लेता हूँ, लेकिन पहले तुम चखोगे उसके बाद मैं खाऊंगा। यहाँ पर कृष्ण की बात सुनकर राधा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में फंस जाती है और कहती हैं, अगर मैंने नहीं खाई तो कृष्ण को शक हो जाएगा, थोड़ी सी खा लेती हूँ, थोड़ी सी खाने से कौन सा मैं सो जाऊँगी। कृष्ण के सामने राधा ऐसी एक्टिंग करती है जैसे खीर में कुछ है नहीं। वो खाती हैं बहुत थोड़ा और फिर श्री कृष्ण को खिलाती हैं। कृष्ण कहते हैं, तुमने तो बहुत थोड़ा सा खाया। राधा कहती है, मैंने तुम्हारे लिए बनाई, अपने लिए थोड़ी, चलो अब तुम खाओ। और फिर श्री कृष्ण एक के बाद एक पूरी खीर को सफा चट कर जाते हैं और राधा से कहते हैं, लो खा ली तुम्हारे हाथ की बनी खीर। और राधा मन ही मन इतनी प्रसन्न होती हैं कि अब वो फाइनली वृंदावन जा पाएंगी। यहाँ सभी लोग रास्ते में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर बलराम दाऊ को जो सहायता पत्र भेजा था उसे पढ़कर कि वो क्यों नहीं आए। अनिरुद्ध कहता है कि ज़रूर ही काका श्री किसी मुसीबत में होंगे या कोई महत्वपूर्ण कार्य में होंगे, अन्यथा वो हमारा पत्र सुन करके ज़रूर आते। यहाँ राधा चेक कर रही होती है कृष्ण सोए या नहीं। कभी वो उनके फूल से गुदगुदी करती है मुंह पर, तो कभी जल छिड़क करके चेक करती हैं कि वो सो रहे हैं या नहीं। जब राधा को कंफर्म हो जाता है कि कृष्ण सो रहे हैं, तब उन्हें प्यार से बाय बोल करके वो कहती हैं, मैं सुबह प्रातः तक आ जाऊंगी कृष्ण, तुम अपना ख्याल रखना और मैं जल्दी ही आती हूँ। और कृष्ण जैसे ही राधा जाती हैं वैसे ही उठ जाते हैं और कहते हैं कि राधा, वाह वाह वाह, तुमने बहुत ही अच्छी योजना चली है, लेकिन क्या ये पूर्ण हो पाएगी? ये तो देखते हैं राधा, क्योंकि आज तक जो तुम्हें ऐसा सरप्राइज नहीं मिला होगा जैसा कि अब मिलने वाला है। यहाँ राधा अपने सर पर शॉल ओढ़ करके चुपचाप निकल रही होंगी, तभी तेज हवा चलेगी, राधा की जो लट है वो हिलेगी, उन्हें लगेगा कि कृष्ण आसपास है। जैसे ही राधा मुड़ेंगी उन्हें कृष्ण नजर नहीं आएंगे। फिर कहेंगी, राधा ऐसा नहीं हो सकता, कृष्ण यहीं कहीं है, मुझे अच्छे से पता है। राधा अपना मुंह छुपाते हुए बाजार से जा रही होती हैं, तभी उनकी जो ओढ़नी होती है जिससे वो मुंह छुपा रही होती है वो कहीं फंस जाती है या कोई पकड़ लेता है। राधा ये सुनकर रुकती हैं और कहती हैं, नहीं, जिसका डर था वही हुआ, कृष्ण ने मुझे पकड़ लिया, अब वो रुष्ट हो जाएगा और ना ही मैं बलराम दाऊ की सहायता के लिए जा पाऊंगी। और कृष्ण सामने खड़े सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।